खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के ओम हॉस्पिटल से है, जहां सीपीआर और श्रीराम किट विषय पर हुआ भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। शहर के सभी पत्रकारों ने डेमो के माध्यम से विस्तार से ली जानकारी। स्वयं करके आजमाया, दिल का दौरा पड़ने पर किस प्रकार कम कर सकते हैं गंभीरता। IMA शाखा अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने दी जानकारी। फिरोजाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजाबाद शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ओम हॉस्पिटल के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत CPR के बारे में IMA शाखा अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गौरव अग्रवाल, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डॉक्टर अश्मा, डॉक्टर किशोर अरोड़ा, डॉक्टर मनोज जिंदल, डॉक्टर अभय गुप्ता द्वारा विस्तार से जानकारी देने के साथ साथ की गई। कार्यक्रम के दौरान एक एक कर सभी पत्रकारों को डेमो किया गया। वहीं इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना था डॉक्टर गौरव अग्रवाल का और क्या कुछ कहना था पूनम अग्रवाल डॉक्टर का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से ओम हॉस्पिटल में CPR और श्रीराम किट विषय पर हुई भव्य कॉन्फ्रेंस। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट U24 जनपद फिरोजाबाद। जब हम समझ देंगे तो उसको ये उठा लेंगे। दो बात ओके सर, ओके। दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है, 2 इंच सीने को दबाना है। दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है, जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है। कि सर को पीछे जो को आगे रखना है, रखना खुद पे और खुदा पे एतबार। 30 मिनट तक किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है। हम लोगों की जो IMA संस्था है, डॉक्टर्स की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो सबसे बड़ी डॉक्टर्स की संस्था है पूरे नेशनल लेवल की। उसमें जो हमारी फिरोजाबाद ब्रांच है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सारी लेडी डॉक्टर्स की टीम बनाई है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट, मैडम वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और हम कल्चरल सेक्रेटरी, हम लोग सब जो है अपने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं जिससे कि सब लोगों में जो जन जागरण हो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। तो हम लोगों ने आज ये आप सब पत्रकार बंधुओं को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे कि क्योंकि आप लोगों का मैसेज बहुत तेजी से समाज में फैलता है, तो हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं CPR के लिए। हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जीवन एकदम से चला जाता है। तो हार्ट को अगर कभी कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी कि हार्ट अटैक जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक जो होता है उसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है, तो उसकी हार्ट की मसल्स डेड होने लगती हैं, जिससे कि हार्ट अपना काम करना कम कर देता है। उसके लिए हम लोगों ने आज ये श्रीराम किट एक हम लोगों ने इसको हमने 3 टैबलेट्स को मिला के ये किट बनाई है और इसका नाम श्रीराम किट इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले हमने 22 जनवरी को ही ये बना के सब लोगों में बांटी थी। इसमें हम लोगों ने इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन कुछ भी ले सकते हैं और एक रोसुवास्टैटिन जो कि स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और सॉर्बिट्रेट जो कि वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये तीनों चीजें अगर आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब हार्ट अटैक नहीं भी है तो भी ये तीनों टैबलेट अगर आप दे देंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सॉर्बिट्रेट के लिए कहते हैं कि अगर BP बहुत कम हो तो उस समय वो नुकसान करती है, लेकिन हम लोग इमरजेंसी में ये देखता है फायदा किस चीज से ज्यादा है, तो 90% लोगों को इससे बहुत फायदा होगा और 10% अगर किसी का BP कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तब ये नुकसान करेगी। तो वो पेशेंट वैसे भी बहुत गंभीर हालत में है, उसकी स्थिति वैसे भी सुधरने में थोड़ा डाउट है, तो जिनकी सुधर सकती है उनके लिए इस किट को देने से ये फायदा रहेगा कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक उनकी जो तीव्रता है दिल के दौरे की वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब भी दिल के दौरे का पेशेंट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाता है तो उन लोगों को टाइम
उनकी बहुत होती है। वो कहते हैं जल्दी डिसाइड करो एंजियोग्राफी करनी है या नहीं करनी है, और उसमें लोग टाइम लेते हैं, तो एक एक पल उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। और तो उसमें ये टैबलेट थोड़ा उसकी मतलब थोड़ा क्या काफी तीव्रता को कम कर सकती है, इसलिए ये श्री राम किट। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत गर्मी है या बहुत ज्यादा कोई मेंटल टेंशन में है या कोई बहुत ज्यादा जैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, उनका जो हार्ट है उसकी गति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये सारा इलेक्ट्रिक जो हमारे करंट्स होती हैं बॉडी में, उसकी वजह से हृदय गति एक तरीके से रुकती है, वो ट्रांजिएंट होती है। अगर उस टाइम हमें सीपीआर टाइमली मिल जाए तो वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होता है और वो उसके बाद की जिंदगी भी उसकी उतनी अच्छी रहती है। तो वो सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक हेल्दी पर्सन को हम गवा देंगे, वो हमारा अपना फैमिली मेंबर हमारे घर में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज सीपीआर की ट्रेनिंग दी थी। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डॉक्टर अर्शिया और डॉक्टर अभय और डॉक्टर रेनू, डॉक्टर महेश, डॉक्टर अविनाश पालीवाल, डॉक्टर गौरव, हम लोग सब इतने सारे, डॉक्टर राहुल जैन, रचना जैन, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर दीपक, मतलब बहुत सारे डॉक्टर, सबने आकर ये हम लोगों को समझाया कि हम लोगों को 30-30 कॉम्प्रेशन के सेट देने हैं। अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली ना सीखें, बहुत ज्यादा नहीं सीखें, तो बस आपको ये देखना है कि सबसे पहले उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सांस का रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर एकदम से कोई गिरा है तो उसका जो है माउथ ऐसे टिल्ट करके और जॉ से ऐसे थर्स्ट करके देख लें, उसके माउथ में अगर कुछ भरा हुआ है वो निकाल दें। एयरवे ऐसे करने से बिल्कुल सीधा हो जाता है, मैक्सिमम एयर जाती है ये करके। और चेस्ट कॉम्प्रेशन जैसा कि अभी सब लोग बता रहे हैं, अपने हैंड्स को इस तरीके से बनाना है और हील से मिड ऑफ चेस्ट में कॉम्प्रेशन देने। कोहनी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। 30 कॉम्प्रेशन का सेट इस तरीके से देना है कि फिर 2 आपको ब्रीदिंग देनी है। 2 ब्रीदिंग अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो 30 कॉम्प्रेशन 1 मिनट में 100 से 120 बार देने हैं, और 2.5 इंच तक चेस्ट नीचे भी जानी चाहिए, उसके बाद ऊपर भी उठनी चाहिए। तो ये सीपीआर के लिए हम लोग मेंटली तैयार होने चाहिए। हम लोगों ने ये एक डमी रखा है, इस डमी पे सब लोग प्रैक्टिस आज सब लोगों ने की है और अभी भी ये रखा हुआ है, सब लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें लाइट्स की व्यवस्था है जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रेशर हम लोग जो दे रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हम लोग का यही आज के कार्यक्रम का। आप समय समय पर आपके द्वारा सीपीआर का कार्यक्रम पिछले 1 साल से 2-3 बार कर किया जा चुका है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि काफी समय से इस चीज को लोगों में एक जागरूकता आई है। अगर इतने हॉस्पिटल्स हैं और सभी लोगों को इसमें प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि किसी की जान को बचाया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे सभी हॉस्पिटल? हमारे नहीं, सभी हॉस्पिटल इसके लिए प्रयासरत हैं। सभी लोगों का प्रयास है कि सीपीआर ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए हो। अभी हम लोग कई क्लब्स में ये वाली सीपीआर ट्रेनिंग कर चुके हैं। पिछली बार हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच की थी, आज जर्नलिस्ट के बीच की है। नेक्स्ट जो चरण है वो स्कूल के बच्चों के लिए है और उसको सभी हॉस्पिटल अपनी भागीदारी ले रहे हैं। पूरी IMA फिरोजाबाद की एकजुट होकर इस चीज को मानती है कि सीपीआर क्योंकि जीवनदायक है तो ये सभी लोगों को आना चाहिए। और जो श्री राम किट है, जो हार्ट अटैक के मरीजों को, पॉसिबल हार्ट अटैक के मरीजों को, चाहे उनको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देनी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी IMA प्रयासरत है कि हर घर में एक श्री राम किट प्रोवाइड की जाए। नॉर्मली जो श्री राम किट आपके द्वारा दी जा रही है, क्या ये सामान्य रूप से भी ले सकता है कोई घर में अगर जैसे नहीं है, उसको परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की? नहीं, अगर किसी को परेशानी नहीं है तो उसको नहीं लेनी चाहिए। अगर उसको लगता है मुझे हार्ट अटैक आया है, चाहे वो आया हो या ना आया हो, तो वो ले सकता है, लेके फिर जरूर, लेकिन उसके बाद में वो जरूर हॉस्पिटल में जाए जिससे कि ये डिसाइड हो सके कि ये उसको दर्द या घबराहट, बेचैनी, पसीना आना हार्ट अटैक की वजह से था या कोई और कारण था। अगर उसने ये दवाई ले ली है और उसको हार्ट अटैक नहीं है तो भी कोई उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला। हार्ट अटैक को बचाव करेगी कि रोज लेने तो हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये हार्ट अटैक को बचाएगी नहीं, तीव्रता को कम करेगी। जो उसकी वजह से दुष्परिणाम होते हैं, कभी कभी इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है, उसको शायद बहुत कम कर देगी।